अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं अनलॉक योर नॉलेज बाय ज़ैनी। पाक नेवी सेलर्स जॉब्स 2025 पाक नेवी सेलर जॉब्स की टुडे पेपर आज आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, जो कि 13 जून 2025 को लिया गया है। एक्सपीरियंस नंबर 4 में जोन से भी एमसीक्यूज़ आए हैं आज के पेपर में। हर सिटीज़ में सेम एमसीक्यूज़ थे आज के दिन, तो वो सब एमसीक्यूज़ आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। इससे पहले हमने एक्सपीरियंस नंबर 1, 2, 3 यानी 10, 11 और 12 जून के एक्सपीरियंस को डिस्कस किया है। सारे एमसीक्यूज़ को जल्दी जाके वो वीडियो देख लें, हमारे चैनल पे दी गई है या उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ जाके आप इसे वॉच कर सकते हैं। बाकी 13 जून 2025 के एक्सपीरियंस नंबर 4 में जो उनसे एमसीक्यूज़ हैं उन सब आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे विद आंसर्स। ओके, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हो जो कि आपके पेपर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो तो वो आपसे स्किप ना हो जाए। बाकी चलते हैं हम अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। ओके जी, 13 जून 2025 का ये पेपर है, एक्सपीरियंस है, जो कि एक्सपीरियंस नंबर 4 है जी। विच रिवर फ्लोज इन खैबर पख्तूनख्वा? कौन सा रिवर बहता है केपीके में, खैबर पख्तूनख्वा में? हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है काबुल, ऑप्शन बी है इंडस, ऑप्शन सी है हंगोल, ऑप्शन डी है रावी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है काबुल। काबुल रिवर फ्लोज इन खैबर पख्तूनख्वा। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is the boiling point of water? This is most easiest and most important MCQ जो कि काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। अब आप देखें कि इस तरह से क्वेश्चन आता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है, तो आपको इसका आंसर लाजमी आना चाहिए। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 90 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 80 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 110 डिग्री सेल्सियस। इधर डिग्री क्या सैम्पल नहीं दिया होगा बट डिग्री है पड़ा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैं आपके साथ एक क्वेश्चन पूछूंगी एडिशनली तौर पर, जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, वो उसका आंसर आपने कमेंट में देना है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? ये बच्चे को पता होता है क्योंकि वो मैट्रिक्स से यही पढ़ते हुए आ रहे होते हैं। अपने केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में भी इस तरह का क्वेश्चन होता है, तो आपको लाजमी आता होगा। तो आपने कमेंट में इसका आंसर देना है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है। ओके, इस तरह से पता चलेगा आप कितनी अच्छी तैयारी आपकी होती है हमेशा। ओके, ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करवानी हो, जॉब्स के रिलेटेड ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो, पीडीएफ और नोट्स चाहिए, आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे। ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है, आप इसको ज्वाइन करें ताकि कोई भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट हो, ख़ास तौर पर पाकिस्तान नेवी की तरफ से, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, उन सब की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स होंगी, जोन से भी होंगी, सारी लेटेस्ट अपडेट आपको दी जाएगी। स्कीम्स, स्कॉलरशिप्स की हर तरह से अपडेट आपको दी जाएगी। तो आप जाकर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, यानी अपने क्वेश्चन की तरफ। ओके, Which law states that pressure is inversely proportional to volume? ओके, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है चार्ल्स लॉ, ऑप्शन बी है बोयल्स लॉ, ऑप्शन सी है एवोगैड्रोस लॉ, ऑप्शन डी है न्यूटन लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है बोयल्स लॉ। Boyle's law states that pressure is inversely proportional to volume. Okay, got it? इस तरह के क्वेश्चंस को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है। इसका आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 49 एंड 81। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 5 एंड 7, ऑप्शन बी है 7 एंड 9, ऑप्शन सी है 6 एंड 8, ऑप्शन डी है 9 एंड 10। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 7 एंड
9। ओके, अब आप कहते होंगे किस तरीके से है, मैं आपको ये भी बताती हूँ। स्क्वायर रूट्स निकाले हमने 49 के और 81 के। अब आप देखिए, जिस स्क्वायर रूट्स लगाते हैं तो 49 के ऊपर स्क्वायर रूट हम देंगे, 81 के ऊपर भी स्क्वायर रूट देंगे। स्क्वायर रूट्स जब कटेगा अपनी वैल्यू से तो इधर आ जाएगी लाइक दिस, लाइक 49 होता है ना, 7 7 दा 49, 9 9 दा 81। तो इसी तरीके से इनके ऊपर स्क्वायर रूट्स आएंगे, उनको कट करेंगे तो इसका इधर स्क्वायर रूट, अगर हम स्क्वायर रूट को खोलते हैं ना 49 को, तो इधर आता है आंसर 7, और इधर हम 81 के स्क्वायर रूट को खोलते हैं तो इधर आ जाता है 9। तो इसी तरीके से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। 7 and 9 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 49 and 81। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is the molecular mass of H2SO4? ठीक है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 100 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ऑप्शन बी है 98 AMU, ऑप्शन सी है 92 AMU, ऑप्शन डी है 90 AMU। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 98 AMU। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज 98 AMU। ओके, अब आपने कहा होगा किस तरीके से है, मैंने साथ में इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है, आपको मैं ये भी सॉल्व करके बताती हूँ, इसको डिस्कस करती हूँ कि किस तरीके से आता है। आपने अपने मैट्रिक में FSC में ये पढ़ा होगा, जिन स्टूडेंट्स ने FSC की हुई है, कि आपको H यानी इन सारे एलिमेंट्स की आपको वैल्यूज़ आनी लाजमी है, यानी ज़रूर आनी चाहिए। तो इसी तरीके से H की जो वैल्यू है, H इज़ इक्वल्स टू 1 हाइड्रोजन। ओके, तो S इज़ इक्वल्स टू 32, O इज़ इक्वल्स टू 16। तो ये इनकी वैल्यूज़ हैं, हमने इसको सॉल्व करना है। अब आप इस लाइन को इग्नोर करें, अब आप आएगी ये लाइन, यानी अब हमने इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है। H के साथ 2 है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी H की वैल्यू 1 थी तो इधर 1 आ गई। फिर इसके बाद हम करेंगे प्लस करेंगे, S के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो S सिंगल ही आएगा, तो S की जो वैल्यू होगी हम उसको ही पुट कर देंगे, यानी 32। फिर उसके बाद आ जाता है प्लस के बाद आ जाता है ऑक्सीजन के साथ 4 है, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन की वैल्यू, यानी 16 ऑक्सीजन की वैल्यू है तो इधर 16 आ जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 16। तो इस तरह से ये इक्वेशन बनती है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 32 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 16। तो हमने इसको आंसर करना है, यानी इसको सॉल्व करना है, तो 2 1 दा 2 प्लस 32 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 64। तो अब हमने 2 32 एंड 64 को ऐड करना है तो हमारी वैल्यू 98 आ जाती है, यानी 98 AMU। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज़ 98 AMU। इसी तरीके से आपको वो आज के पेपर में ये आया है, तो आप नेक्स्ट में आ जाता है H2O का बताएं, CH4 का बताएं। तो हर लिहाज से आपको इनकी वैल्यूज़ आनी चाहिए ताकि आप इसको आसानी से सॉल्व कर लें और आंसर को टिक कर लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झांगा मांगा फॉरेस्ट इज़ लोकेटेड इन विच सिटी। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मुल्तान, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है साहेवाल, ऑप्शन डी है कसूर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है लाहौर। झांगा मांगा फॉरेस्ट इज़ लोकेटेड इन लाहौर। झांगा मांगा फॉरेस्ट हमारा जंगल है जो कि पाकिस्तान में सिचुएटेड है, वो लाहौर में है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द सेंटेंस ही बिलोंग्स डैश अ नोबल फैमिली। ओके, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है फ्रॉम, ऑप्शन बी है विद, ऑप्शन सी है बाय, ऑप्शन डी है टू। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है टू। कंप्लीट अ सेंटेंस ही बिलोंग्स टू अ नोबल फैमिली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ रिस्पेक्ट। ओके, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है प्राइज, ऑप्शन बी है हॉनर, ऑप्शन सी है डिसग्रेस, ऑप्शन डी है काइंडनेस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है डिसग्रेस। द ऑपोजिट ऑफ रिस्पेक्ट इज डिसग्रेट। ओके, गॉट इट। ये अपने माइंड में रखिएगा इस MCQs को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सिंध प्रोविंस। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट MCQs, क्योंकि मैंने अपनी टेस्ट प्रिपरेशन में भी आपको कहा था, अपने लास्ट एक्सपीरियंस में भी आपको बताया था कि आपको प्रोविंस के एरिया मालूम होने चाहिए। ओके, लाइक पंजाब का, सिंध का, बलूचिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का, गिलगित बल्तिस्तान का, आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर का, आपको सबके
प्रोविंसेस की एरियाज़ आने चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर्स में आते होते हैं। ओके, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 140914 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन बी है 205914 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन सी है 196914 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन डी है 155914 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 140914 स्क्वायर किलोमीटर इज आ एरिया ऑफ द सिंध प्रोविंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलैलिटी। ओके, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मॉल पर लेंथ, ऑप्शन बी है मॉल पर केजी, ऑप्शन सी है ग्राम पर लेंथ, ऑप्शन डी है किलोग्राम पर मॉल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है मॉल पर केजी। द यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। तो हमने इसके आंसर्स को ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है हफीज़ जलंधरी, ऑप्शन बी है इलामा इकबाल, ऑप्शन सी है अहमद जी चगला, ऑप्शन डी है फैज़ अहमद फैज़। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, यानी हफीज़ जलंधरी। द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज रोट द हफीज़ जलंधरी। ओके, फैज़ अहमद फैज़ भी एक शायर थे, इलामा इकबाल भी शायर थे, पोइट थे, अहमद जी चगला ने ट्यून जो है नेशनल एंथम की वो रखी थी। इस तरह से आपको एडिशनल क्वेश्चंस आने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है क्विकली, ऑप्शन बी है ब्यूटीफुल, ऑप्शन सी है स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन डी है कलरफुल। इस तरह के इंग्लिश के पोर्शन में आपके एमसीक्यूज आते हैं, आपने ज़रा पजल नहीं होना, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही ईजी सेंटेंस होते हैं, आपको उसको सॉल्व करना होता है। अब आप देख सकते हैं कि ये एडवर्ब पूछ रहे हैं। एडवर्ब की आपको पहचान पहले से ही होनी चाहिए कि एडवर्ब किस तरह का क्वेश्चन, ये किस तरह का वर्ड होता है। तो ऑप्शन ए क्विकली एक एडवर्ब है, जबकि ब्यूटीफुल नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, कलरफुल नहीं है। एक निशानी ये भी है कि हर एडवर्ब के वर्ड के बाद एल वाई लगता है तो वो एडवर्ब होता है, और ज़रूरी नहीं हर वर्ड के बाद एल वाई लगेगा तो एडवर्ब वही होगा, नहीं, कुछ सिचुएशंस में एल वाई नहीं लगता बट वो फिर भी एडवर्ब होता है। ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, When did गवादर become part of पाकिस्तान। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1956, ऑप्शन सी है 1958 और ऑप्शन डी है 1960। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 1958। What did गवादर becomes a part of 1958। Got it। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज़ द ऑड वन आउट। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है एप्पल, ऑप्शन बी है मैंगो, ऑप्शन सी है कैरेट, ऑप्शन डी है बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है कैरेट। अब आपने कहा होगा कैरेट किस तरीके से है, मैं आपको बताती हूँ कैरेट किस तरीके से है। आपको खुद भी इसका आंसर खुद ही नज़र आ रहा होगा अगर आपने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की होगी। तो एप्पल एक फ्रूट है, मैंगो एक फ्रूट है, जबकि कैरेट एक वेजिटेबल है और बनाना भी एक फ्रूट है। तो अब आप ये देखें कि 3 फ्रूट हैं और कैरेट एक वेजिटेबल है, तो इस तरीके से जो ऑड है वो हमारा कैरेट है, तो कैरेट इसका करेक्ट आंसर है। ओके, गॉट इट। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस शी रन क्विकली टू कैच द बस। ओके, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है शी, ऑप्शन बी है रन, ऑप्शन सी है क्विकली, ऑप्शन डी है बस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है क्विकली है। ओके, गॉट इट। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्टली अरेंज्ड सेंटेंस। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है द डॉग बार्क्ड लाउडली एट नाइट, ऑप्शन बी है बार्क्ड लाउडली द डॉग नाइट एट, ऑप्शन सी है लाउडली डॉग द बार्क एट नाइट, ऑप्शन डी है द लाउडली बार्क्ड डॉग एट नाइट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है द लाउडली बार्क्ड डू डॉग एट नाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लेंस पावर। तो हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है वाट,
ऑप्शन बी है टेस्ला, ऑप्शन सी है डियोप्टर, ऑप्शन डी है एम्पेयर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है डियोप्टर। द यूनिट ऑफ लेंस पावर इज डियोप्टर। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एडवर्ब। जी, एडवर्ब के क्वेश्चन देखें आप ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको प्रपोजिशंस अपने इंग्लिश के पोर्शन के लिए लाजमी आनी चाहिए और सेंटेंस की पहचान भी आपको लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते होते हैं। ओके, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है स्लोली, ऑप्शन बी है टेबल, ऑप्शन सी है जंप, ऑप्शन डी है शार्प। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है स्लोली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ एडवर्ब इज अ स्लोली। ओके, अब आप देख सकते हैं इधर एल वाई है तो ये एडवर्ब है, बट हर कंडीशन में एल वाई नहीं लगता, तो एल वाई के बगैर भी कोई वर्ड एडवर्ब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैफोडिल्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। डैफोडिल्स ये आपके मैट्रिक के क्वेश्चन की समरी, चैप्टर की समरी है, तो ये तो आपको पता ही होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आया है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है इंसेक्ट, ऑप्शन बी है ट्री, ऑप्शन सी है फ्लावर, ऑप्शन डी है वेजिटेबल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है फ्लावर। जो डैफोडिल है इज रिलेटेड विच द फॉलोइंग इज फ्लावर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है पास्कल, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है वाट, ऑप्शन डी है जॉल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट आपको तो आता ही होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है न्यूटन, जो कि आज पेपर में आ चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस। ओके, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है आर्गन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है आर्गन। ओके, द नोबल गैस इज आर्गन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जी बस यही लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो ये क्वेश्चन सारे आए थे 13 जून 2025 के पेपर में, जो कि आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, क्योंकि मैं अपने हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर और लाजमी करती हूँ। बाकी अगर फिर भी कोई क्यूरी हो आपको, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। बाकी थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।